बाज राजा फूलों की रानी बनी अनोखी प्रेम कहानी। राजकुमारी स्वाति नृत्य कर रही थी। मनमोहक नृत्य इंसानों को ही नहीं, पशु पक्षियों को भी मोहित कर रहा था। सूरज डूबने लगा तो स्वाति शाही झील के बीच में बने संगमरमर के महल में आराम करने लगी। तभी उसे लगा कोई है। कौन है? मेरे सामने आए। क्या तुम्हें पता नहीं, मेरे आराम गृह में बिना मेरी आज्ञा आना अपराध है। वाह, फूलों सी कोमल, परियों सी सुंदर और हिरनी जैसी आंखों वाली संसार की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी, मैं वरुण तेज हूं। आपके घुंघरुओं की मंत्र मुग्ध कर देने वाली आवाज सुनकर मैं यहां आ गया। युवक, यह शाही बगीचा है। बिना आज्ञा प्रवेश तेरी मृत्यु का कारण बन सकता है। अजनबी होने के कारण आपको माफ करती हूं। राजकुमारी, आप सुंदर होने के साथ ही साथ दयालु भी हैं। आपकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। दुस्साहसी युवक, मेरे बारे में इस प्रकार की सोच। तुझे संसार में जीने का अधिकार नहीं। नहीं राजकुमारी, ऐसा नहीं है। मैं जानता हूं कि आप युद्ध विद्या में पारंगत हैं और तलवारबाजी में आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। दुस्साहसी, अब मुझे अपना असली परिचय स्वयं देना होगा। अब मेरी तलवार ही तुम्हारा फैसला करेगी। वरुण तेज और राजकुमारी स्वाति में युद्ध आरंभ हो गया। वरुण तेज राजकुमारी के सामने टिक न सका और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को एक सुनहरे पिंजरे में कैद पाया। मैं कहां हूं? मैं यहां कैसे पहुंच गया? कोई है जो मुझे बता सके, मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सके? हा हा हा, मुझसे युद्ध करने का नतीजा देखा। लेकिन युवक, मैं इतनी भी कठोर नहीं हूं। यदि तुम मुझसे क्षमा मांग लो तो मैं अभी भी तुम्हें माफ कर सकती हूं। यदि ऐसा है तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। आप जैसी दया की मूर्ति के साथ यदि मैंने कोई बदसलूकी की है तो मुझे उसके लिए क्षमा करें। वरुण तेज, तुम कौन हो मैं नहीं जानती, लेकिन तुम्हारी सौम्यता से क्षमा मांगने के कारण मैं तुम्हें मुक्त करती हूं। तुम जहां चाहो जा सकते हो। वरुण तेज कारागार से बाहर निकल गया और तेजी से जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ अंदर जाते ही वह अचानक बाज के रूप में परिवर्तित हो गया और उसके चारों तरफ बहुत से इच्छाधारी बाज सैनिक आ गए और बोले, राजकुमार वरुण तेज, आप बाजलोक के राजकुमार हैं। महाराज बाजेंद्र नंदन आपकी खोज में व्याकुल हैं। आप तुरंत ही हमारे साथ चलिए। सैनिकों, अपने अपमान का बदला लिए बिना इस राज्य से जाना मेरे लिए असंभव है। जब तक मैं इस घमंडी राजकुमारी स्वाति से बदला लेकर इसे अपने चरणों में नहीं गिरा दूंगा, मैं वापस नहीं आऊंगा। महाराज, हम आपके साथ हैं। आप हमें बताइए कि आपने आगे की क्या योजना बनाई है। बाजलोक की कसम, हम अपने राजकुमार को अपमानित होते हुए नहीं देख सकते। सैनिकों, मुझे पता चला है कि राजकुमारी के पिता महाराज इंद्रसेन जल्दी ही चंद्रघंटर नदी में नौका विहार के लिए जाने वाले हैं। आप सभी बाज सैनिकों के वेश में उन पर आक्रमण करें। मैं उन्हें साधारण व्यक्ति के रूप में बचाऊंगा, जिससे वो मुझसे प्रभावित हो जाएंगे। इसके बाद हम परिस्थिति के अनुसार योजना बनाएंगे। जब महाराज इंद्रसेन नौका विहार के लिए गए तो इच्छाधारी बाज सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया। उसी समय वरुण तेज अपनी तलवार लेकर सैनिकों पर वार करने लगा और महाराज को अपनी पीठ पर बैठाकर तैरता हुआ नदी के उस पार सुरक्षित ले आया। वीर युवक, तुम कौन हो? आज तुमने हमारी जान बचा ली, वरना ये मायावी बाज सैनिक हमारी जान ले लेते।
अपना परिचय दो। महाराज, मैं एक अनाथ हूं। मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिला। प्रिय युवक, जिस तरह तुमने हमारी रक्षा की है, हमें तुम पर विशेष विश्वास हो गया है। आज से तुम हमारे अंगरक्षक बनोगे, हर समय हमारे साथ रहोगे। मेरा जीवन धन्य हो गया महाराज। जो मुझे आपकी रक्षा करने का अवसर मिलेगा तो वक्त आने पर मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। तब तक राजकुमारी को पता चल चुका था कि महाराज के ऊपर मायावी बाज सैनिकों ने हमला किया था। वह दौड़ती हुई वहां पर आई और राजकुमार को पिता के साथ देखकर बोली, मेरे पिताजी के साथ तुम यहाँ? पिताजी, क्या यही व्यक्ति है जो आप पर आने वाली विपत्ति का कारण बना है? आप इशारा कीजिए, मैं अभी इसका काम तमाम करती हूं। सावधान बेटी, ये हमारा अंगरक्षक है। इसने अपनी जान पर खेलकर मायावी सैनिकों से हमारी रक्षा की है। आज से हर समय यह हमारे साथ रहेगा। हमें इस पर उतना ही विश्वास है जितना तुम पर। पिता की बात सुनकर राजकुमारी हैरान रह गई और बोली, पिताजी की आज्ञा सिर आंखों पर। आज से तुम पिताजी के अंगरक्षक हो। आज से मैं भी तुम पर इतना ही विश्वास करूंगी जितना मेरे पिता करते हैं। वचन देता हूं राजकुमारी, आपको कभी भी अपने निर्णय पर तकलीफ नहीं होगी। वरुण तेज, जाओ अपने कमरे में आराम करो। तुम्हारे जख्मों में काफी दर्द हो रहा होगा। बेटी, वरुण तेज को महल का सबसे अच्छा कमरा दे दो। राजकुमारी ने उसे अपने कमरे तक पहुंचा दिया। वरुण तेज का कमरा बिल्कुल राजकुमारी के कमरे के पास ही था। देखो, पिताजी की बातें सुनकर मैं तुम पर भरोसा करना चाहती हूँ। तुम इस कमरे में आराम करो। कमरे में जाते ही वरुण तेज ने दरवाजा बंद किया और अपने असली रूप में आकर अपनी जादुई शक्तियों से अपने बाज सैनिकों को भी वहां बुला लिया। सैनिकों, मैं जादुई शक्तियों से इनकी दासियों को गायब करके उनकी जगह आप लोगों को भेज देता हूं। आप मुझे हर पल की सूचना दें। राजकुमारी बड़े ही नाजों से पली थी। जब भी वह चलती, उनके पैरों के नीचे ताजे फूल रखे जाते थे। उन्होंने कभी जमीन पर पैर नहीं रखा था। दासियों के रूप में सैनिकों ने यह खबर वरुण तेज को दी। अगली बार जब राजकुमारी बगीचे तक जाए तो उसके रास्ते में तुम फूल के साथ गुलाब का कांटा भी रख देना। सैनिकों ने ऐसा ही किया और जैसे ही राजकुमारी के पैर में कांटा चुभा, राजकुमारी जोर से चिल्लाई। वरुण तेज दौड़ता हुआ आया और उसने अपना हाथ राजकुमारी के पैर के नीचे रख दिया। वरुण तेज, तुम वह पहले पुरुष हो जिसने मुझे छुआ है। तुम्हारा स्पर्श इन फूलों से भी ज्यादा कोमल है। तुमने आज फिर मेरी रक्षा करके यह सिद्ध कर दिया है कि तुम पर विश्वास किया जा सकता है। राजकुमारी का शक पूरी तरह से दूर हो गया था। वह जहां भी जाती, वरुण तेज को अपने साथ ही ले जाती। दूसरी तरफ वरुण तेज ने अपने सैनिकों को महाराज के राज्य पर हमला करने के लिए कहा और खुद महाराज की तरफ से युद्ध करने लगा। एक दिन महाराज बोले, ये सैनिक मायावी हैं और बाज होने के कारण ये आसमानी आक्रमण भी करते हैं। मुझे मेरी बेटी की बहुत चिंता होती है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बेटी से विवाह कर लो ताकि मैं इस चिंता से मुक्त हो जाऊं। मैं राजकुमारी के योग्य नहीं हूं, लेकिन फिर भी अगर आपकी यही इच्छा है महाराज, तो मैं तैयार हूं। किंतु इसके लिए आपको राजकुमारी से जरूर अनुमति लेनी चाहिए। वरुण तेज, मैं यही हूँ और पिताजी और तुम्हारी बातें सुन रही हूँ। मैं तैयार हूँ। राजकुमारी का विवाह वरुण तेज से कर दिया गया। धीरे धीरे राजकुमारी जब उससे प्रेम करने लगी तो अचानक एक दिन वरुण तेज बोला, महाराज, राजकुमारी की सुंदरता पर मोहित होकर मैं आपका अंगरक्षक बना। मैं राजकुमार हूं।
अब मेरे माता पिता मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अब आप मुझे अनुमति दें। वरुण तेज, तुम्हें अनाथ समझकर मैंने तुम्हारा विवाह अपनी बेटी से किया ताकि तुम सदैव मेरी आंखों के सामने रहो। महाराज, यदि आप नहीं चाहते तो आप राजकुमारी को अपने पास रख सकते हैं, पर मैं जा रहा हूं। यह तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरे पति हो। पति के बिना जीवन निरर्थक होगा। पिताजी, आप मेरी विदाई का प्रबंध करें। मैं राजकुमार के साथ ससुराल जाना चाहती हूं। वरुण तेज कुटिलता से मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। आगे अब क्या हुआ, जानने के लिए इंतजार कीजिए अगली कड़ी का।